Good morning and Jai Hind student. Welcome again. Now today we discuss about our second fundamental right to freedom. In last video we discussed about right to equality. In this video we discuss about right to freedom. Right to freedom. राइट टू फ्रीडम आपका आर्टिकल 19 टू 22 एक्सप्लेन करा गया है। जैसे हम स्टार्टिंग में अपने राइट टू इक्वलिटी देख चुके थे कि आर्टिकल 14 टू 18 राइट टू इक्वलिटी को एक्सप्लेन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और राइट टू फ्रीडम को एक्सप्लेन किया गया है आर्टिकल 19 टू 22। हेयर 6 फंडामेंटल फ्रीडम। आर्टिकल 19 में 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स दिए गए हैं एंड प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन इन आर्टिकल 20 एंड प्रोटेक्शन इन लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 एंड राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस आर्टिकल 22। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने आर्टिकल 19 की 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स की। सो फ्रीडम्स ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)(a एंड आर्टिकल 19(2). फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स आर्टिकल 91(1)(b एंड 91(3) एंड फ्रीडम ऑफ फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन आर्टिकल 91 clause 1C and 19(4) and freedom to move freely throughout the territory of India 91D and clause 91(3). Now freedom to reside and settle in any part of territory in India article 91E and 96 and freedom to practice any profession or to carry or any occupation related to business 91F and 91(7). अब इसको हम जितने भी आपके अभी मैंने क्लॉज बताए हैं अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। जितने भी ये आर्टिकल्स हैं, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय फॉरेनर्स। इन पे कोई फॉरेनर्स क्लेम नहीं, ओनली इंडियन सिटीजन क्लेम कर सकते हैं। सो फर्स्टली सबसे पहले अभी मैंने बताया था आपको आर्टिकल 91A मीन्स मीनिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेस वन ओपिनियन बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, राइटिंग, पेंटिंग, पिक्चर्स और एनी अदर और मैनर। मीन्स हम अपने व्यूज़ को, अपनी बातों को अपने बोल कर, लिख कर, मीन्स हम न्यूज़पेपर में आप देखते हैं न्यूज़पेपर किसी पॉलिटिशियन के, किसी भी एक्टर के, लीडर के बारे में राइट करता है। पेंटिंग के बाय कार्टूनिस्ट, जो कार्टूनिस्ट होते हैं किसी का भी व्यंग्य डाल देते हैं किसी के बारे में को क्रिटिसाइज़ करने के लिए। नाउ पिक्चर एनी अदर मैनर, किसी भी मैनर में अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करना है, इसकी हमें फुल फ्रीडम होगी बिकॉज इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। नाउ टू एक्सप्रेस वन ओपिनियन और आइडिया फ्रीली थ्रू एनी कम्युनिकेबल मीडियम। Freedom to hold opinion without interference, to seek and receive information and idea through any medium. Right to information means हमें कोई किसी भी बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो हम गवर्नमेंट से ले सकते हैं। नाउ फाउंडेशन ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के हम फ्री होंगे। नाउ स्कोप फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, जैसे मैंने बताया आपको एक्ट 2002 आरटीआई जो था राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये 2002 में आया था। इसके अकॉर्डिंग जो पब्लिक का कोई भी मीन्स सिटीज़न गवर्नमेंट किस तरह वर्क कर रही है, उसने कहाँ कितना पैसा खर्च करा है, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हम आरटीआई दाखिल करके ले सकते थे। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट, इसको बाद में कुछ अमेंडमेंट कर दिया गया बिकॉज इसमें कुछ सिटीज़न ऐसे क्वेश्चन पुटअप करने लगे जो कहीं ना कहीं इंडिया की जो डिफेंस थी उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। So, freedom of speech and expression includes right to educate and to be educated and right to inform and to be informed. Now, restriction and exception, जैसा अभी मैंने बात किया कि जो आरटीआई थी उसमें अमेंडमेंट किया गया, उसके पीछे रीज़न था बिकॉज कहीं ना कहीं इंडिया की जो रक्षा थी उस पर सवाल उठ रहे थे। सो गवर्नमेंट वुड बी एंटाइटल्ड टू विदहोल्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन, इस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगी। नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक सेफ्टी, इनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगी। इन्वेस्टिगेशन, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन टू crime and internal derivation of the government and information received in confidence from a source of outside of the government. Next, information if disclosed would violate the privacy of individual and information of economic nature including trade secrets. Now information about scientific discoveries.
नाउ बात करते हैं राइट ऑफ सिटीजन वोटर्स टू नो द कैंडिडेट एंड इलेक्शन। जो भी कैंडिडेट्स है, जो भी इलेक्शन में कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, उनके बारे में अगर किसी वोटर को, किसी सिटीजन को कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो वो ले सकता है। वोटर स्पीक आउट एक्सप्रेस बाय कास्टिंग वोट, बिकॉज वो वोट देने जा रहा है तो उसको अपने कैंडिडेट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एंड राइट टू नो द क्रिमिनल पास्ट, उसका क्या क्रिमिनल पास्ट रहा है इसके बारे में। एंड debarring candidate from the contesting election if charge have been framed against him the court of law. Now freedom of silence, right not to speak, freedom of silence, no person could be compelled to sing national anthem. And freedom of expression also include right not to speak, right to reply or answer the criticism against one's view, and right against sound pollution, and right to convict the express himself, and freedom of press, जो भी प्रेस की फ्रीडम होगी, अगर हमें किसी का क्रिटिसाइज़ करना है, किसी को भी ब्लेम करना है, उसके बारे में हम फ्री होंगे उसके बारे में कहने पे। अगर इस तरह का कोई पोल्यूशन, उसके बारे में हमारा राइट है कि इस तरह का साउंड पोल्यूशन ना हो। आप आए दिन देख रहे थे ना कि मस्जिदों में क्या कहते हैं स्पीकर और मंदिरों के उस पर रोक लगाई जा रही थी, ये इसी राइट के अगेंस्ट लगाई जाती है। नाउ फ्रीडम इन द वॉल्यूम ऑफ न्यूज़ और व्यूज़ and commercial advertisement, right to exhibit film of Doordarshan, right to fly the national flag, and Article 91 Clause A recognize the geographical barrier. So restriction on the freedom of speech and expression, security of expression which incite the increase the commission of offense। अगर किसी तरह अगर आपके जो वर्ड्स हैं, आपके जो व्यूज़ हैं, उससे किसी कास्ट या कम्युनिटी या रिलीजन पे कोई हार्म होता है, पब्लिक से में रियॉट्स की सिचुएशन बन जाती है, तो ऐसे में उस पर रोक लगाई जाएगी। डेंजर टू द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एज वेल एज इंडेंजरिंग ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टेट। अब बात करते हैं फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर एंड डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट ऑफ टू एन ऑफेंस। Now freedom to assemble peaceably and without arms, Article 19 Clause B and 19(3). Correlate to right freedom of speech and expression, जैसे हम जानते हैं होल्डिंग असेंबली टू होल्ड कंसल्टेशन टू एक्सप्रेस वंस व्यू, हमें पीसफुली अपनी कोई भी असेंबल करने के लिए अपनी मीटिंग बुलाने का पूरा अधिकार है। आए दिन आप देखते हैं जैसे किसान आंदोलन चल रहा है अभी आजकल, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो पीसफुली हो सकता है। ऐसा नहीं कि दंगा या आप हो जाए तो आपको गवर्नमेंट नहीं रोकेगी, तब आपको रोकेगी। टू मीट पीसफुली और कंसल्टेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिक अफेयर्स। एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम टू असेंबली, असेंबली मस्ट बी पीसफुल, असेंबली जो होगी पीसफुल होगी, जैसे बताया। इट मस्ट बी अनआर्म्ड, इसमें किसी भी वेपन्स वगैरह का यूज़ नहीं होगा, अनआर्म्ड होगी। एंड स्टेट में इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की अगर यूनिटी को ठेस पहुँचाती है तो इस पर रोक लगाई जाएगी। नो राइट टू होल्ड असेंबली ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आप असेंबल हो, ये भी राइट नहीं है आपको। Now, freedom to form association or union, Article 19 Clause 1C and 19(4). Correlate to right to freedom of speech and expression essential to democracy, because एक डेमोक्रेटिक कंट्री तभी प्रॉपर वे में फ्लो कर सकती है, रन कर सकती है, जब वहाँ की पब्लिक पूरी तरह से फ्री होगी। फ्री का ये मतलब नहीं कि आप किसी पे कुछ भी बोल के कीचड़ उठा रहे, नहीं, ऐसे में आप पनिशेबल होगी, ऐसे में आप एक तरह का क्राइम करेंगे और उसके लिए आपको पनिश करा जाएगा। लेकिन आपको अपने व्यूज़ किसी को क्रिटिसाइज़ करने, कोई किस गवर्नमेंट आपकी किस तरह वर्क कर रही है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेने का, उसके अगेंस्ट बोलने का आपको राइट है। ना फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 91 Clause 1D एंड 95। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट 91 Clause D, राइट टू मूव फ्रीली इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के किसी भी स्टेट में आप फ्रीली घूम सकते हैं, ये आपको आज़ादी है, बिकॉज यू आर इंडियन, आप इंडियन सिटीज़न हैं, आप किसी स्पेशली किसी स्टेट से नहीं बिलोंग करते हैं, आप एक इंडियन हैं। हमारे यहाँ एक ही नागरिकता दी जाती है, वो दी जाती है इंडियन की, ठीक है, और कोई सिटीजनशिप नहीं दी जाती, ओनली इंडियंस की, हमें कोई स्टेट से नहीं मतलब है। तो इसलिए आप पूरी इंडिया में फ्रीली कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, अपना कोई भी चीज़ें आप कहीं भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, दे सकते हैं। पहले जो रिस्ट्रिक्शन जम्मू एंड कश्मीर में थी वो भी ख़त्म कर दी गई है, आप जम्मू कश्मीर में भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, बेच सकते हैं। राइट टू मूव वेर एवर वन लाइक्स वेन एवर वन लाइक। नाउ फ्रीडम ऑफ एंड रेसिडेंट 91 Clause E
टू मेक सिटीजन नेशनल माइंडेड एंड अंडरलाइन द कंसेप्ट दैट इंडिया इज़ वन इट। इसके पीछे रीज़न क्या है? बिकॉज वी आर इंडियन, हम इंडियन हैं, हम एक साथ हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। इसके पीछे यही रीज़न है, इसका यही उद्देश्य है इस क्लॉज को बनाने का। अब बात करते हैं फ्रीडम टू प्रैक्टिस ऑफ एनी प्रोफेशन और टू कैरी और एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। जैसे हमें पूरी इंडिया के किसी भी स्टेट में जाके फ्री में रहने जाने घूमने की आ जाती है, उसी तरह हमें अपना कोई सा भी बिजनेस, कोई भी प्रोफेशन हम अडॉप्ट कर सकते हैं। किसी भी लाइक हम डॉक्टर बन सकते हैं, हम स्पीकर बन सकते हैं, हम लॉयर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डेंटिस्ट बन सकते हैं और कुछ भी हम कर सकते हैं। इसके लिए हम फ्री होंगे। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, आर्टिकल 20। बात करते हैं अब आर्टिकल 20 की। कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन ऑन द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट। ये कहीं ना कहीं जो लेजिस्लेचर है उसकी पावर को लिमिट करता है। किस तरह? बिकॉज आर्टिकल 20 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, डबल जियोपार्डी, सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सबसे पहले बात करते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। Means law declaring often subsequent on the commission of offence. Means no one can be convicted except for violation of a law in force. Means किसी को भी किसी ने मान लीजिए कोई ऑफेंस किया है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस कहता है एज एग्जाम्पल, किसी ने कोई ऑफेंस किया है तो उस ऑफेंस के लिए उसे पनिशमेंट उस टाइम के अकॉर्डिंग ही दी जाएगी। ये नहीं कि आप लोग देखते हैं कि कोर्ट में ट्रायल चलता रहता है और उसको सॉल्व होते होते काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, और जब सॉल्व होता है तो समय बहुत आगे निकल चुका होता है और बहुत सारे लॉज बन जाते हैं। लेकिन उसको उस लॉ के अकॉर्डिंग ही कि जब उसका जजमेंट हुआ है तब के अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, उसको तब के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाएगी जब उसने वो ऑफेंस या वो क्राइम करा है। No one can be convicted except for violation of a law in force and Criminal Law Amendment Act 1952 Section 165A and IPC bribe as a crime। और इस तरह इसमें कोई भी चेंजेस, कोई भी क्रिमिनल जो भी केसेस होगा उसमें कोई भी लेजिस्लेचर कोई चेंज नहीं करेगी। मीन्स अपनी मर्जी से वो चेंज नहीं कर सकती। इस रीज़न से भी इस आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। लॉ इनहेंसिंग पेनल्टी सब्सिक्वेंट टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। और जिस टाइम में भी किसी भी पर्सन ने वो ऑफेंस किया है उस टाइम के अकॉर्डिंग ही उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये नहीं होगा कि उसका अगर जजमेंट 3 इयर्स बाद हो रहा है तो 2000 मान लीजिए उसने क्राइम करा है 2002 में और उसका जो केस है वो सॉल्व होता है 2009 में, तो उसे 2009 के अकॉर्डिंग नहीं 2002 के ही अकॉर्डिंग उसे पेनल्टी देनी होगी। No person shall be subject to penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of an offence. Now, beneficial of ex facto laws. The ex facto laws which have reduced the rigor of a criminal law and does not fall within the provision of Article 21A. Now, procedural ex facto laws enacted subsequent though the commission of an offence and prescribing a new procedure different from the ordinary procedure of a trial and is not hit by the Article 21. अब बात करते हैं डबल जियोपार्डी। मीन्स नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। मीन्स किसी भी पर्सन को अगर उसने कोई क्राइम किया है और एक बार उसको उसके लिए पनिशमेंट दे दी गई है, उसने पेनल्टी भर दी है, तो दोबारा से सेम क्राइम के लिए उसको पनिश नहीं किया जा सकता। नेमो डेप्ट बिस वैक्सरी मीन्स ये एक्सप्लेन करता है नो वन शैल बी पुट इन जियोपार्डी ट्विस्ट फॉर द सेम ऑफेंस। किसी को भी सेम ऑफेंस के लिए 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन की। आर्टिकल 21 क्लॉज 3 नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड बाय विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी भी पर्सन को उसी के अगेंस्ट उसी का विटनेस नहीं बनाया जा सकता। मीन्स नेमो टेंचर प्रोसीड्यूर एक्यूरेस सेस्पिज्म, थोड़ी सी जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें ऊपर नीचे हो रहा होगा, ये थोड़ा हार्ड सा भी वर्ड है। नो मैन इज़ बाउंड टू एक्यूज हिमसेल्फ। किसी को भी बाउंड नहीं किया जा सकता कि वो अपने ही अगेंस्ट विटनेस बन जाए, यानी अपने ही अगेंस्ट कोई लाइक अगर आपने कोई ऑफेंस किया है या आपको किसी ऑफेंस के लिए आपको माना जाता है कि आपने करा है और पुलिस आपको थाने में बुला के कुछ क्वेश्चन पुट अप करने के लिए कहती है कि आप ये क्वेश्चन आपसे पूछा रहे हैं, इन पे आप टिक कर दीजिए, और वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं वो आपको ही फंसा देंगे, आपको ही क्रिमिनल बना लेंगे, तो आप वहाँ पे आर्टिकल 23 का यूज़ कर सकते हैं और कह सकते हैं कि मैं इन क्वेश्चन के आंसर नहीं दूंगा बिकॉज ये मुझे ही विटनेस बना रहे हैं, और इसके लिए आपको पुलिस फोर्स भी नहीं
कर सकती है। चलिए अब बात करते हैं प्रोटेक्शन इज अवेलेबल इफ फॉलोइंग इंग्रेडिएबल आर प्रेजेंट एंड इट इज प्रोटेक्शन अवेलेबल टू अ पर्सन एक्यूज्ड टू ऑफ एन ऑफेंस. It is a protection against compulsion to be a witness and it is a protection against such a compulsion resulting in his giving evidence against himself. Now our right to life and personal liberty, Article 21, applicable to citizen, non-citizen, only to a natural person. So fullest opportunity to develop one personality and potentially to the highest level possible and right to live decently as a member of civilized society. हम अपनी डिग्निटी के साथ रहें, हम पे कोई ज़बरदस्ती ना करे. आर्टिकल 21 हमें ये आज़ादी देता है, मीन्स राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू रेपुटेशन, राइट टू लिवलीहुड, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस. अगर इस तरह का कोई हैरेसमेंट होता है किसी वुमन के साथ, वो उसके अगेंस्ट में अपनी वॉइस उठा सकती है. राइट टू शेल्टर, राइट टू लिव इन अनपॉल्यूटेड इन्वायरमेंट एंड राइट टू एजुकेशन. एंड नाउ राइट अगेंस्ट ऑनर किलिंग, जैसा मैंने अभी आपको क्लास में भी बताया है कि मीन्स पहले हम देखते थे विलेज वगैरह में जो मीन्स जो लव मैरिज वगैरह कर लेते थे उनकी फैमिली वाले उनको ऑनर किलिंग मीन्स सम्मान के लिए उनको मार देते थे. तो इसके अगेंस्ट में भी आप वॉइस उठा सकते हैं. राइट टू हेल्थ एंड टाइमली मेडिकल एड, मीन्स अगर कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप बीमार हैं, आपको फर्स्ट एड नहीं दे रहा है, पहले आपसे पुलिस को बुलाने तो ऐसा नहीं कर सकता, उसको आपको फर्स्ट एड देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं. मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल केस है और आपने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, आप वहाँ जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप फर्स्ट एड आपको वहाँ की हॉस्पिटल देगा, उसके बाद आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए, उसके बाद वो आपको एडमिट लेंगे. ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट फॉर फोकसिंग एंड गिविंग प्रायोरिटी टू द हेल्थ ऑफ सिटीजन. और सेकेंडली गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो पब्लिक को हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवाना. ड्यूटी टू प्रिजर्व लाइफ, लोगों की लाइफ को प्रिजर्व करना. आप करंटली देखिए कि गवर्नमेंट है वो अपनी ड्यूटी ही परफॉर्म कर रही है, नहीं परफॉर्म कर पा रही है, इसलिए लोग उसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं आए दिन. और ये बिकॉज ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो सबसे पहले अपनी जो पब्लिक है उसकी लाइफ प्रिजर्व करे, चाहे इन द हैंड्स ऑफ पुलिस अथॉरिटी एंड पब्लिक अथॉरिटी. और लाइक अगर कहीं से भी किसी प्रॉब्लम होती है, लाइक कोई कम्युनल रियॉट्स हो जाते हैं, ऐसे में पुलिस की अथॉरिटी है कि वो जितनी भी पब्लिक है उसकी लाइफ को प्रिजर्व करें. नो राइट टू डाई और कमिट सुसाइड, मीन्स आत्महत्या. कोई भी अगर सुसाइड कमिट करता है तो ये एक तरह का कानूनन अपराध होगा. आईपीसी की धारा सेक्शन 309, आईपीसी सेक्शन 309 कहता है कमिट सुसाइड इज़ अ पनिशेबल, ये पनिशेबल होगा और ये एक तरह का गुनाह होगा. नाउ सबसे हम राइट टू फ्रीडम के लास्ट आर्टिकल पे आते हैं, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22. राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में 86 अमेंडमेंट किया गया. उसके अकॉर्डिंग 6 to 14 ईयर्स के जितने भी बच्चे होंगे फुल इंडिया में उन सबको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी. लाइक आप प्राइमरी एजुकेशन देखते हैं और 8th तक के जूनियर हाई स्कूल्स देखते हैं, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगी. ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. Now protection against arrest and detention, article 22. It's your last article of right to freedom. Means और सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आपने क्लास 8th में भी पढ़ा था. राइट टू बी इन्फॉर्म ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट. अगर किसी भी पर्सन को किसी ऑफेंस के लिए, किसी क्राइम के लिए उसको अरेस्ट करा जाता है, सबसे पहले क्राइम तो तब होगा जब सिद्ध हो जाएगा, तो सॉरी ऑफेंस के लिए अगर उसको अरेस्ट कराया जाए तो उसको इन्फॉर्म करना होगा कि उसे किस रीज़न से अरेस्ट करा जा रहा है. राइट टू कंसल्ट एंड टू डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है अपने वकील के द्वारा. राइट टू प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, और सबसे पहले उसको पास के मीन्स जो भी उस क्षेत्राधिकार का, उस एरिया का जो भी मजिस्ट्रेट होगा 24 आवर्स के अंदर उसके सामने पेश करना होगा. और अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो 24 आवर्स से ज़्यादा किसी भी पर्सन को अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती. लेकिन इसका जो पुलिस महकमा होता है वो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट उठाता है. कभी कभी अपनी रंजिश निकालने के लिए वो क्या करता है, किसी भी बंदे को सैटरडे में या फिर ऐसे टाइम में पकड़ता है जिस टाइम में वो जानता है कि अब कोर्ट बंद होगी और संडे को छुट्टी रहेगी, तो 24 आवर्स से ज़्यादा रख सकता है. बिकॉज जब तक कोर्ट नहीं खुलेगी तब तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जा सकता. नाउ थैंक यू स्टूडेंट. इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अदर फंडामेंटल राइट. थैंक यू एंड जय हिंद.